जाविये पैदा करती है, अलग अलग तरह के शेर, अगर 7 शेर हैं तो वह सातों शेर अलग अलग होंगे। जी जी। हालांकि ये हो सकता है कि एक ख्याल पे 2 जाविये हो सकते हैं अलग अलग नज़रिए से, लेकिन वो प्रॉपर चीज़ें हैं जो गज़ल में हम काफिया बंदिश को मायने रखते हुए अलग अलग ख्याल के शेर देते हैं। तो हमारे साथ फैसल भाई भी मौजूद हैं और मैं चाहूँगा रुद्रा भाई सवाल पूछना चाहते थे। पूछिए पूछिए। सवाल ये था कि आपने लकी अली के लिए गाने लिखे थे, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन से गाने थे? मैं बतलाता हूँ। लकी अली का मैंने गाना लिखा था, शायद वो 25-30 साल पहले लंदन में रिकॉर्ड हुआ था, और वो गाना अभी यूट्यूब पे चल रहा है। उस गाने का मुखड़ा है, मैं हूँ प्यार का मुसाफिर दिल खुश है आज मेरा। ये गाना पिक्चराइज नहीं हुआ था, ऑडियो तक रहा, और पिक्चराइज उसमें वो गाना हुआ था, ओ सनम मोहब्बत की कसम, इजिप्ट में। और मैंने वो गाना जब आधा लिखा था तो मुझे किसी काम से दिल्ली आना पड़ा बॉम्बे से, तो आधा गाना मेरे साथ फिर असलम नाम के शायर ने मेरे बाद लिखा लक्की अली के कहने से, तो इस वजह से हम दोनों का नाम आरिफ देलवी एंड असलम। और उसके अलावा फिर लक्की अली ने मेरे से एक एल्बम के लिए 4 गाने लिखवाने चाहे, और उसने मुझसे एक होटल में जू के अंदर साहिल लुधियानवी का बंगला परछाइयाँ, उसके बराबर में कोई बड़ा होटल था, तो उन्होंने मुझे कहा भाई सब काम छोड़ के आप आ जाएं और मेरे लिए 4 गाने लिखें। तो मैंने वो लिखने शुरू किए। तो अब वो लक्की अली को माफ़ करना, वो शायरी का ग्रामर रदीफ काफ़िया मीटर बहर पता नहीं था, अब मैं लिख रहा हूँ वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने मुझसे उस वक़्त कहा, कोई 15-20 साल पुरानी बात होगी तकरीबन, कितना रुपया लोगे लिखने का? तो मैं शर्माता था मांगते में पैसे। मैंने कहा भाई 5-5 हज़ार रुपया लूँगा एक गाने का, 4 गाने के लिखवा रहे हो ना, तो कितने दिन में लिख दोगे? मैंने 1 दिन में समझ लो पॉलिश कर दूंगा एक गाने का। तो 4 गानों के 20,000 हो गए। तो कहने लगे कि कम बोल रहे हो तुम, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मैं तुम्हारा स्ट्रगल का पुराना हूँ साथी, तो तुम ज़्यादा बोलो, 5 की बजाय वापस अल्फाज लेके 10-10 हज़ार मांगो। मैंने कहा नहीं, मैं अब जो बोल दिया वही, और जो जी, तो जब ये रिकॉर्ड हो गए हिट हो जाए तो आगे देना। तो बहरहाल मैंने वो गाना लिखना शुरू किया, तो बाद में वो जो है उनसे मेरी जो है थोड़ी सी नाराज़गी हो गई। वो कहने लगे भाई मुझे तुम्हारी शायरी पसंद नहीं आ रही, यूँ करो यूँ करो। मैंने कहा भाई मैं शायरी का ग्रामर रखता हूँ, मालूमात, तुम्हारी अंदाज़ बोलने का और समझाने का मुझे समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे अभी गुलजार को बुलाता हूँ, अभी महबूब को बुलाता हूँ, वो लिखे मैंने, वो 5-5 लाख लेंगे। तो मैं तो तुम्हारे को बर्दाश्त कर रहा हूँ इतना कि ये काट दो वो काट दो, और वो तो तुम्हें 5 लाख लेने के बाद बिठा देंगे दूर, और जो भी है वो लेना पड़ेगा। तो मैंने एक गाना बहरहाल वो लिखा था, वो उन्होंने, उनका सेक्रेटरी तनवीर बाहर बैठे, उनके साथ बैठे थे, बाद में उन्होंने मुझे 7,000 रुपये उस गाने के बाद में दिलवाए अपने सेक्रेटरी से, 5 की बजाय। लेकिन उसमें ये गड़बड़ कर दी कि कैसेट में तो मेरा नाम दे दिया और वो टीवी में अपने सेक्रेटरी का नाम दे दिया, तनवीर का। वो गाना है मलाइका अरोड़ा के साथ, अभी देख लो यूट्यूब पे। एल्बम का नाम है सिफर, और गाने के बोल हैं कितनी हसीन ज़िंदगी है ये, होठों पे प्यार। ये मैंने लिखा था, मगर वो अब तनवीर जो है सेक्रेटरी थे, वो बैठे हुए थे, राजदार थे। अब उनको एक दफ़ा नाम आ भी जाएगा अगर, तो उनको काम अगर मिलने लगा उस पर, चलो उन्होंने लिखा है, तो आगे वो कैसे लिख सकेंगे? तो इस तरह किसी की हाय बद्दुआ जो लेनी नहीं चाहिए किसी की। मैं उनकी बात बतलाता हूँ, कैमरे में जाएगा सब। नदीम शरवन और अन्नू मलिक की स्ट्रगल का पुराना साथी हूँ, 84 से गाने लिख रहा हूँ मैं। वो गाना जो था नदीम शरवन का, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, वो पहले मैंने लिखा था, वो मेरा नहीं है। तो वो मेरे से शरवन ने धर्मिंदर के स्टूडियो में बुलाया सनी में, जू में, कि ये गाना तुम्हारा जो है हम लेते हैं और तुम्हारा ये जो है पैसे देंगे, नाम नहीं देंगे। मैंने कहा मैं तुम्हारे स्ट्रगल का साथी हूँ नदीम भाई, पैसे कम दे दो, उधार ले लो या फ्री ले लो यार, मगर मेरा नाम दे दो। उन्होंने नाम नहीं देंगे, तो मैंने कहा मुझे नाम का नशा है भाई, मैं हाँ वापस दे दो। काफी सारे सॉन्ग भी लिखे हैं। फिर वो एक समीर का गाना, करीना कपूर नहा के निकलती हैं, पिक्चर का नाम है बेवफा, अनिल कपूर, अक्षय कुमार और वो करीना कपूर, वो गाती है दिल बेकरार है। वो मेरे से लिखवाया शरवन ने, और मेरे को फ़ोन पे जब बतलाया कि लता मंगेशकर तुम्हारा गाना गा रही हैं, तो तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा अब मैं, तो मेरे आंसू आ गए फ़ोन पे ही सुन के। उस वक्त वीडियो नहीं था वो मोबाइल पे, तो मैंने कहा जी शुक्रिया। अब वो बाद में देखता हूँ वो रख दिया गया गाना समीर के साथ मुझे बिना बताए, और उसने थोड़ा अपने सेफ्टी के लिए चेंज किया। मेरा मुखड़ा था दिल बेकरार है
आँखों में खुमार है, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है। अब उन्होंने सोचा सेम टू सेम नहीं चुरा सकते, तो उन्होंने कर दिया दिल बेकरार है, आँखों में खुमार है, कैसे कहूँ पिया से तुमसे प्यार है। तो मैंने श्रवण को जाके उनके घर पे कहा, मैंने कहा सर ये आपने मेरा गाना जो है इस तरह मुझे बतलाया, लता गा रही है, गरीबी दूर हो रही है और ये हो गया। तो कहने लगे पूरा गाना चुराए या आधा। मैंने कहा सर अपनी सेफ्टी के लिए आधा गाना बदल बदल के चुराना वो चोरी नहीं है क्या। कह ले फिल्मी दुनिया में तो ऐसी चोरियाँ होती है, अभी और होंगी तुम्हारी चोरियाँ। तो दिल तो मेरा चाह रहा था कि मैं बोल देता कि सर नाम श्रवण है तो नाम की लाज तो रखो, या तो रावण जैसे अमल कर रहे हो तो रावण नाम रख लो। तो ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं ये जाएगी तो सच्ची बात है तो दिल की भड़ास निकालूंगा मैं। जी जी। अब बोलिए क्या पूछना है। जी हमारे साथ फैसल भाई भी मौजूद हैं यहाँ पे, और मैं पूछना चाहूँगा फैसल भाई से कि शायरी किस लिए ज़रूरी है आज के समाज के लिए, और वो शायरी के बारे से क्या सोचते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। शायरी जहाँ तक मैंने जो सीखा है शायरी से, शायरी के क्षेत्र में आके कैसे अदब से बैठना है किस महफिल में, किसके सामने, बड़ों के सामने, बड़ों से आगे बैठना है, बड़ों से पीछे बैठना है, बड़ों को कैसे अदब करना है, ये शायरी आपको सिखाती है। वाह। पहले क्या होता था, मुजरों पे मुजरा जहाँ कोठे होते थे ना, वहाँ भी ये अदब सिखाया जाता था वाह। कैसे बैठना है। लेकिन मैं जब शायरी के क्षेत्र में आया तो जब मुशायरों के मंचों पर गया तो मुझे सीखने का मौका मिला कि बड़ों के करीब कैसे बैठना चाहिए, किस अदब के साथ बैठना चाहिए, बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। वाकई शायरी में, मुशायरों में सीखने का मौका मिला मुझे। वाह। जी एक और सवाल कि इसमें शायरी के दरमियान अरूज का क्या मायना है और कहाँ तक महत्व रखता है कि जो शुरुआती जो नए नए शायर हैं जिन्हें काफ़ी इल्म नहीं है अभी, तो वो किस तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, और जिनका हो भी गया है तो वो अपनी शायरी को और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। उरूज का जहाँ तक मामला है, मेरे ख्याल से भी जब मुशायरों के मंचों पर मैं जाता हूँ तो अरूज के मामले में बहुत से, अभी तो बहुत से ऐसे शायर जिन्हें उरूज की जानकारी नहीं, बहुत से ऐसे शायर जिन्हें उरूज की जानकारी नहीं। आजकल तो हाल ये देखने को मिल रहा है कि लिख के कोई दे रहा है, तरन्नुम के रेल में पढ़ कोई जा रहा है। अपना कलाम डालो फेसबुक पे, पता चलता है उसको चोरी करके कोई और कुछ करके जा रहा है। तो ये चीज़ें ना करें, उरूज को सीखना चाहिए। उरूज को सीखने के लिए कोई अच्छे उस्ताद को ले, उसके साथ बैठें, उसके से सीखें उरूज, तब आपको शायरी आएगी। वरना ऐसे तो कई लोग हैं चुरा चुरा के पढ़ रहे हैं मुशायरों के मंचों पर, ऐसी चीज़ें हो रही हैं आजकल। क्या बताएं आपको, मेरा ही कलाम अभी मैंने पढ़ा, यहाँ पढ़ा भी था, मैं मुगलपुरा का मुशायरा था, एक शायर साहब मुझसे पहले आए और मेरे कलाम के 2 शेर पढ़ दिए। लेकिन नाज़िम मुशायरा ने मुझे बुलाया, मैंने पूरी गज़ल और 2 कलाम मिला के पढ़ लिए, 2 शेर। नाज़िम मुशायरा ने कहा आपकी हिम्मत को दाद देता हूँ, आज पता चला है कि शेर किसका है। वाह, ये हाल है उसके लिए सीखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, उसके कदमों बैठना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये नहीं कि आज शुरू किया, कल मुशायरा मंच मिल गया और फिर तोड़ फोड़ के शायरी शुरू की, कोई ऐसे उस्ताद को पकड़ लिया जिसे लिख के दे दिया, साहब हम तो तरन्नुम के रेल में पढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए आपको उस्ताद के कदमों बैठना पड़ेगा हर हाल में। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रिपोर्ट दिया। और अंकित भाई, मैं चाहता हूँ कि अपनी भी जर्नी के बारे से कुछ बताएं कि आपकी लाइफ में शायरी जो है अहम गोशा है, आपने बताया है। और यही एक रीज़न भी है मैं गज़ल नहीं लिखता, क्योंकि एक शेर में था गज़ल मांगती है खूने जिगर, ऐसा कुछ करके एक मिसरा यही मेरे याद आ रहा है। तो उसमें ना प्रॉपर्ली सारी चीज़ें थी, वो मैं बता देता हूँ। शायरी मांगती है खूने जिगर, शेर मिलते नहीं विरासत में। ये शेर मैं बता दूं, हमारे एक ये शेर हमारे एक अजीज दोस्त हैं नागपुर के, उनका नाम शेख नहीं आ रहा, जनाब दानिश साहब जी, उनका शेर है कि शायरी मांगती है खूने जिगर, शेर मिलते नहीं विरासत में। तो उनका शेर है ये। वही चीज़ है कि मैं कविताएं और नज़में लिखता हूँ, क्योंकि रीज़न यही है, गज़ल में सिर्फ काफ़िया रदीफ ही नहीं, बाकी और चीज़ें भी होती हैं। और गज़ल का जो काफ़िया और रदीफ होता है
रणदीप तो खैर ठीक है, लेकिन काफिया जो होता है वो भी सीखने में बहुत वक्त लगता है, मुझे भी पता, बहुत वक्त लगता है। तो यहाँ से आगे तो फिर और भी चीजें हैं, तो इसीलिए मैं गजल से दूर रहता हूँ। वही कोशिश करता हूँ कि मैं जो लिखूँ तो ठीक लिखूँ, अदरवाइज लिखूँ ना। और वो कोई लिखता भी हूँ तो फिर मैं उसको दिखाता हूँ, नहीं तो मैं गजल कहता ही नहीं, मैं कहता हूँ सिर्फ ख्याल, मैं उसको गजल नहीं कहता। अगर मुकम्मल है तो गजल कहता हूँ, नहीं तो मैं गजल कहता ही नहीं, मैं ख्याल कहता हूँ सीधा, वही चीज़ है। और रही बात गानों की, तो गानों से मैं बता दूं आपको, यूट्यूब पे मेरा चैनल, यूट्यूब पे जिस चैनल पे हम काम करते हैं, एक और चैनल है वो हमारे ग्रुप से है, और प्राण म्यूजिक 7 के नाम से, जिसपे मेरे कई गाने भी आपको मिल जाएंगे। नहीं मिल जाएंगे, प्रमोशन नहीं है, ऐसी बात कुछ नहीं है। और उस गाने के लिए हमें कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मॉडल की भी ज़रूरत पड़ती है, सिंगर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, राइटर्स की भी, तो वो यहीं से निकालते हैं। अगर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। लिखिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ने का मौका हम देंगे, वही चीज़ है। अच्छा यही से, तो मैं थोड़ा सा 1-2-4 बातें और बदलाना चाहूँगा कि जैसे कि कहीं पे शेर व शायरी की महफिल है यहाँ पे या कहीं पे भी होती है, और लोग थोड़ी देर के लिए कैसी भी शायरी बिना सीखे हुए भी पढ़ देते हैं कि भाई हमें कैमरे के सामने आएंगे तो हम बड़े शायर या सिंगर बन जाएंगे, तो वो शौक़ अपनी जगह, लेकिन सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो गॉड गिफ्ट खुदादाद सलाहियत होती है ये, है ना, क्रिएटिव माइंड का काम है। ना आए तो ये प्राइम मिनिस्टर और सुपरस्टार और डॉक्टर और पीएचडी और डबल एमए को एक शेर लिखना ना है ज़िंदगी में अच्छा, और कुदरत चाहे तो एक कम पढ़े लिखे से हम नाचीज़ हैं 4th क्लास वाले, उर्दू में नाम लिखना नहीं आता, हिंदी में 20,000 गाने लिख दिए, शायद इंडिया में मैं एक ही होऊंगा।